अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर हसीब बात कर रहा हूँ और ये जो एमसीक्यूज़ आते हैं मेटाबॉलिक, रिस्पिरेटरी, एसिडोसिस, एल्कलोसिस, ये हमेशा तंग करते हैं। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इन एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करने के लिए आपने ये टेबल लाजमी याद रखना है। इसको टिक टैक टो मेथड कहते हैं, टिक टैक टो मेथड। ठीक हो गया जी। इसमें क्या चीज़ें होती हैं याद रखिएगा कि जहाँ भी लफ्ज़ बाइकार्ब आएगा ना, HCO3, ये लफ्ज़ मेटाबॉलिक को ज़ाहिर करता है, और जहाँ भी PCO2 आएगा ये रिस्पिरेटरी को ज़ाहिर करता है। ये दो चीज़ें याद कर ली, ये मेटाबॉलिक को, जो PCO2 है ये रिस्पिरेटरी को। दो चीज़ें पहले नंबर पे आपने ये याद रख लेना है, आपके जहन में बैठ जाए। दूसरे नंबर पे आपने इनकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ है वो याद रखनी है। याद रखिएगा पीएच की नॉर्मल रेंज 7.35 से 7.45 तक है। उसके बाद PCO2 की जो नॉर्मल रेंज है वो 35 से 45 है, सेम जो इसमें पॉइंट्स में है इसमें वैसे है। ठीक हो गया जी। और बाइकार्ब की जो नॉर्मल रेंज है वो 22 से 28 तक होती है। ये चीज़ें होगी। अब दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे ये कि बाइकार्ब मेटाबॉलिक को, PCO2 रिस्पिरेटरी को। दूसरे नंबर पे आपने इनकी जो ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं ये याद कर लेनी है। तीसरे नंबर पे इस टेबल में आपने वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर देनी है। तीन वैल्यूज़ आपको हर न्यूमेरिकल में आई होती हैं। एक पीएच की वैल्यू दी होती है, दूसरे नंबर पे बाइकार्ब की वैल्यू, तीसरे नंबर पे PCO2 की वैल्यू दी होती है। अगर तो पीएच की वैल्यू 7.35 से कम होगी तो आपने इस साइड पे लिखना है। ठीक हो गया जी। अगर उसकी पीएच की वैल्यू 7.45 से ज़्यादा होगी, जो नॉर्मल रेंज है ना, 7.45 से ज़्यादा होगी तो आपने उसको राइट साइड पे लिखना है। बस अभी जो मैं बोल रहा हूँ सोचना नहीं है, अभी सोचो ना कि क्या कौन सी वैल्यू कहाँ, बस ये सोचो कि पीएच की वैल्यू 7.35 से कम आ गई, नॉर्मल रेंज से कम आ गई तो लेफ़्ट साइड पे, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा आ गई तो राइट साइड पे। इसी तरह ही बाइकार्ब ये इसकी है, बाइकार्ब की मेटाबॉलिक, अगर तो नॉर्मल रेंज से बाइकार्ब की जो वैल्यू है वो कम आ गई तो लेफ़्ट साइड पे आएगी, और अगर बाइकार्ब की वैल्यू नॉर्मल रेंज से ज़्यादा आ गई तो वो राइट साइड पे आएगी, दूसरे नंबर पे। लेकिन PCO2 के हवाले से उल्टा है, आपने याद रखना है। अगर तो जो वैल्यू है वो नॉर्मल रेंज से कम आती है तो आपने वो इस साइड पे लिखनी है, राइट साइड पे, और अगर अपर रेंज से ज़्यादा वैल्यू आती है तो वो आपने इस साइड पे लिखनी है। ये चीज़ समझ आ गई कि पीएच के हवाले से कम वैल्यू लेफ़्ट साइड पे, बाइकार्ब के हवाले से कम वैल्यू लेफ़्ट साइड पे, लेकिन PCO2 के हवाले से ये कि जो कम वैल्यू है वो राइट साइड पे। आपने ये चीज़ें करनी है। अब मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल बताता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास एक न्यूमेरिकल आ जाता है जी, उसमें बताते हैं जो पीएच है ना वो है 7.08। ठीक है। उसके बाद वो बोलते हैं जी कि जो HCO3 है ना बाइकार्ब, वो आपका है 18। ठीक है। तीसरे नंबर पे आपकी वो PCO2 बोलते हैं, PCO2 वो आपकी है 20 कर लो, सपोज करो 20। अब आपने क्या करना है, आपने कहना जी पीएच 7.08 है ना, मतलब कि 7.35 से कम है, तो आपने इसको लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे लिख देना। ठीक है जी। आपका ये लेफ़्ट साइड पे आ गया। ठीक है जी। अब जो ये साइड है ना, याद रखिएगा कि जो ये साइड है ये एसिडोसिस की तरफ जा रही है। अगर पीएच 7.45 से ज़्यादा है वो क्या नाम है, अल्कलोसिस की तरफ है, अल्कलोसिस की तरफ। ठीक हो गया जी। तो आपने 7.08 को लेफ़्ट साइड पे जब पुट किया तो चलो एक चीज़ तो हमारी क्लियर होगी ना कि जो पीएच की वैल्यू वह कम है। दूसरे नंबर पे आपने देखना है बाइकार्ब की वैल्यू कितनी है। बाइकार्ब की वैल्यू कितनी है जी, ये है 18। ये 22 से कम है, तो मैंने कहा था 22 से कम होगी तो इस साइड पर आएगी। चलो दो वैल्यू कवर होगी है। PCO2 की वैल्यू पे आ जाओ, ये 20 है। मैंने कहा था कि अगर 35 से वैल्यू कम होगी तो वो राइट साइड पे आएगी, तो आपने क्या किया कि इसको इधर एंटर किया, 20 इधर आ गया। अब एक चीज़ याद रखनी है कि सबसे ऊपर वाली लाइन, जो ये वाली लाइन है सबसे ऊपर वाली, ये मैंने कहा कि अगर 7.35 से कम है तो एसिडोसिस है, 7.45 से ज़्यादा है तो अल्कलोसिस है। आपने इन चीज़ों को मैच, इस जो ये वाली लाइन है इसको आपने मैच करना है इस लाइन के साथ या इस लाइन के साथ। जिस तरफ ये वैल्यूज़ होंगी, जिस तरफ ये वैल्यूज़ होंगी आपने उसी तरफ की इन वैल्यूज़ को कंसीडर करना है। मिसाल के तौर पे 7.35 जो पीएच थी वो 7.08 थी ना, तो वो इस साइड पे थी, और साथ ही जो ये 22 है, ये वाला जो बाइकार्ब की वैल्यू वो 18 थी, वो यहाँ पे आ गई। तो ये वाली वैल्यू और 7.08 वाली वैल्यू दोनों एक साइड पे हैं। ठीक है जी। और जो ये PCO2 की वैल्यू है 20, वो इस साइड पे है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि बाई जो मेटाबॉलिक HCO2 है, क्या नाम है, HCO3 है बाइकार्ब, ये मेटाबॉलिक को शो करता है। आपने क्या बोलना है, मेटाबॉलिक। ठीक है। क्योंकि जो बाइकार्ब है वो इस साइड पे, मेटाबॉलिक ऊपर क्या है, एसिडोसिस। ठीक हो गया जी। मेटाबॉलिक एसिडोसिस अब ये हो गया। अगर लेट्स सपोज के यहाँ पे पीएच की जो वैल्यू है वो 7.5 होती, 7.45 से ज़्यादा होती है, इस साइड पे होती, और बाइकार्ब की जो क्या नाम है PCO2 की वैल्यू वो भी इस साइड पे, तो मैंने क्या बोलना था, PCO2 रिस्पायरेटरी को शो करता है ना, रिस्पायरेटरी
अल्कलोसिस, इसके न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक हो गया जी, ये छोटी सी चीज़ है।